हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आप लोगों की डेप्थ क्वीन एक बार फिर से बार बार लगातार हर बार लाती है आप लोगों के लिए हमेशा से कुछ ऐसा जो अब तक लोगों के या तो सामने नहीं आया है या फिर एक ज़माने में कभी सामने आया करता था, लेकिन आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ सन 2012 में रिलीज हुई मूवी एक मैं और एक तू, जिसमें इमरान खान, करीना कपूर, बुमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह मुख्य किरदारों में थे। और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे करण जौहर। और एक तरीके से ये एक एवरेज मूवी थी। जब ये रिलीज हुई तो इसको एक एवरेज रिस्पांस मिला। अमित त्रिवेदी का संगीत था जो उस वक्त काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ख़ास तौर पे इसका एक गाना आंटी जी कम ऑन लेट्स गेट्स डांस, ये बहुत ज़्यादा बजा करता था रेडियो स्टेशन पर, क्योंकि वो ज़माना रेडियो स्टेशंस का हुआ करता था। मैंने तकरीबन आई थिंक 2003 से लेकर के 2000 आई थिंक 17 18 तक, या आप कह लो 19 तक मैंने रेडियो सुना है। और उसके बाद से लेकर अब तक मैंने रेडियो सुना ही नहीं है। तो मैं उस दौर की हूँ जब मैं एक वक्त पे रेडियो बहुत सुना करती थी। और मुझे पता था कि मुझे याद है, आज भी याद है सॉरी, कि किस तरह के गाने बजा करते थे। और कोई गाना अगर पॉपुलर होता था तो उसको कितना रेडियो स्टेशन बजाया करता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि अगर एक गाना जो एक रेडियो स्टेशन पे आ रहा है तो आप उसी वक्त चेंज करो तो वही गाना दूसरे रेडियो स्टेशन पे आ रहा है। तो इससे पता चलता था कि गाना कितना पॉपुलर है और लोग कितना सुनना चाहते हैं। तो इसके गाने रेडियो स्टेशंस पे बहुत बजा करते थे और बहुत लोगों को जो है इसके गाने पसंद भी आए। और ये जो फ़िल्म थी एक तरीके से बहुत ही अंडररेटेड मूवी मैं मानती हूँ, करीना कपूर के करियर की और इमरान खान के करियर की। मैं बता दूँ कि मैं इस मूवी का ज़िक्र नहीं करने वाली थी, इसके बारे में बात नहीं करने वाली थी, लेकिन बात करने का रीज़न जो मेरा था वो था जाने तू जाने ना मूवी। क्योंकि पहले पहले मैंने सोचा कि मैं इस मूवी के बारे में बात करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस मूवी के बारे में बात क्या करूं, क्योंकि जाने तू जाने ना जो सन 2008 में आई थी, ये इतनी बड़ी कामयाब फिल्म थी और इसी से इमरान खान का डेब्यू हुआ था। और इसी से ही इस मूवी से इमरान को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और ज़्यादातर बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने इमरान को अपनी फिल्मों में मौका दिया। वो बात अलग है कि फिल्में चली नहीं और इमरान की परफॉर्मेंसेस ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई। अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो इस मूवी में इमरान का काम बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा है। और मैं कहूँगी कि उसका काम भी अंडररेटेड है। ये मूवी भी अंडररेटेड है और इमरान का काम भी अंडररेटेड है। और करीना कपूर इस मूवी में काफ़ी डिसेंट लगी हैं। लोग उनको जब वी मेट में काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ लोगों ने देखा था। जब वी मेट में करीना बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही मतलब सिंपल सटल लगी, कोई ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं, एक्सपोज नहीं। और इस मूवी में भी जो करीना है वो काफ़ी अच्छी लगी हैं, डिसेंट लगी हैं, काफ़ी स्लिम लगी हैं। और सन 2012 ही वो साल है जिस साल उनकी सैफ से शादी हुई थी। वो इसी साल सन 2012 में करीना कपूर खान बनी थी और उनकी शादी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी। और करीना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड में थी और इमरान भी उस टाइम पर डिमांड में थे, क्योंकि सन 2008 में इमरान ने आमिर खान के प्रोडक्शन से अपना डेब्यू किया था और लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये आमिर खान की ही जगह लेंगे। वो चॉकलेट बॉय वाली जो इमेज है उसको इमरान खान ही आगे लेके जाएंगे। मैं बता दूं कि इमरान खान जो हैं
वो उनका आमिर खान से क्या रिश्ता है, बल्कि आमिर खान जो है वो इमरान खान के मामा लगते हैं, सगे मामा लगते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आमिर खान की बहन के बेटे हैं इमरान खान, और इमरान खान ने जो जीता है वही सिकंदर मूवी में आमिर के बचपन का भी रोल कर रखा है। तो आप कह सकते हैं कि इमरान शुरू से ही कैमरा फ्रेंडली थे, और एक तरीके से जब उनको जाने तू जाने ना मूवी में देखा था, तभी से लोगों को ये लगने लगा था कि अब जो है ये खान, एक और खान जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ है। और पहले के टाइम पे नेपोटिज्म की इतनी ज़्यादा भसड़ नहीं होती थी, नेपोटिज्म को लेकर इतने मोर्चे नहीं निकलते थे, और लोग एक्सेप्ट कर लेते थे और फिल्में भी चल जाती थी। और जाने तू जाने ना जो है वो इमरान के करियर की इकलौती, एक वाहिद, एकमात्र ऐसी फिल्म है जो इतनी कामयाब रही, और उसके गाने भी आज तक हम याद करते हैं। मैं तो उसे अपने दौर की फ़िल्म कहूँगी। मतलब जब हम युवा हुआ करते थे, जब हम यूथ हुआ करते थे, जब हम यूथ की कैटेगरी में फिट हुआ करते थे, तब ये मूवी आई थी, और हमारे ज़माने की ये मूवी हुआ करती थी। और इसके गाने पप्पू कांड डांस साला और सारे गाने जाने तू जाने ना के बहुत बड़े हिट हुए थे, क्योंकि उसका म्यूज़िक दिया था ए आर रहमान ने। तो ये थोड़ी-सी बात मुझे जाने तू जाने ना की इसीलिए भी मैंने करी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इस मूवी के बारे में बनाऊँगी। लेकिन इस मूवी के बारे में ना बात करके मैंने एक मैं और एक तू मूवी के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि इस मूवी के बारे में अब कोई ना ज़्यादा बात करता है, और ना ही अब आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे गाने थे जो अपने वक़्त के इतने सुपर डुपर हिट हुआ करते थे, लेकिन आज उन गानों के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने इस मूवी का ज़िक्र किया, और इसकी कहानी मुझे फॉर अ चेंज थोड़ी अच्छी लगी। देखिए, करण जौहर के एजेंडे, प्रोपेगेंडे कुछ भी रहे हो, लेकिन एक वक़्त पे कुछ ऐसे भी टाइम रहा है जहाँ पर करण जौहर ने कुछ तो अच्छा किया है। देखिए, मैं उनकी हर किसी चीज़ को गलत ठहरा दूँ वो भी सही नहीं है। और ये फ़िल्म मुझे फॉर अ चेंज इतनी भी बुरी नहीं लगी है, जितनी उनकी मुझे दूसरी फ़िल्में अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर भी देखिए, इस मूवी में भी रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लिकेशंस दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन हैंडल की जा सकती हैं, जिस तरीके से आज के टाइम में जो रिलेशनशिप की क्रिटिकल हालत है। हालाँकि हालत वही है जो आज से कई साल पहले इस फ़िल्म में दिखाई गई थी, कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं तुम्हें एज़ अ फ्रेंड के रूप में पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। और दूसरा बंदा कहता है कि तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं दोस्त को ही अपना लाइफ़ पार्टनर बना लूँ, और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो यही कश्मकश जो है इस मूवी में दिखाई गई है, लेकिन कहीं न कहीं उसे देखने में इतनी इरिटेशन नहीं होती, इतनी ज़्यादा मतलब वो फीलिंग नहीं आती कि यार बस करो, क्या देख रही हूँ मैं, इसको बंद ही कर दूँ, क्या चल रहा है ये, करना है करो, नहीं करना है मत करो। जैसे और फ़िल्मों को देखकर कोफ्त सी चढ़ती है ना कि यार क्या ये बकर, बकर, बकर। इसमें ऐसा नहीं लगा, क्योंकि इसमें कहानी थोड़ी-सी कुछ ऐसी पहलुओं से उठाई गई है, जिसे देखकर कहीं न कहीं लगता है कि हाँ यार, कि भाई कोई इंसान ज़िंदगी में मतलब यू नो अगर उसे घर से ही वो प्यार नहीं मिलता, घर से ही आपको अपने पेरेंट्स की साइड से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, तो कोई आपको इंसान मिलता है जो आपकी तरफ अंडरस्टैंडिंग दिखाता है, आपको सपोर्ट करता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करने में मदद करता है, तो उसकी तरफ आकर्षित होना, उससे दिल लगाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उस इंसान के पास कोई शख्स नहीं है उसकी दिल की बात सुनने के लिए। और वो इंसान जो मना कर रहा है कि भाई मुझे तुम में इंटरेस्ट है, बट एक दोस्त की नज़र में, तो इससे पता चलता है कि उसके आस-पास इतने लोग हैं, उसके खुद के घर का वातावरण इतना खुला है, वो अपनी हर दिल की बात अपने माँ-बाप से वो शख्स कर सकता है, तो उसकी ज़िंदगी में उस तरह की क्रेविंग नहीं है, जिसकी वजह से उसे ऐसा शख्स
देखते ही पसंद आ जाए, जो उसको सपोर्ट करे। उसके थॉट प्रोसेस अलग है, क्योंकि जो इंसान अपने घर में ही अकेला होता है, उसको मतलब कोई ऐसा इंसान मिल जाए ना, जो उसकी बात सुन रहा है, उसे समझ रहा है, उसे जज नहीं कर रहा है, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में ऐसी कमी नहीं होती, जिसके घर में उस एक बच्चे को अच्छा वातावरण मिलता है, पेरेंट्स का और माता-पिता का बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बच्चा अपने दिल की बात अपनी माँ या बाप से कर सकता है, तो उसके अंदर वो क्रेविंग, वो कसक नहीं रहती कि मुझे कोई मिले और मैं उसको लेके उसके साथ कहीं भागूँ, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ इस मूवी की समझ में आई, जो कि इमरान खान थे, वो एक बहुत ही फँसी फैमिली से थे, पेरेंट्स हाई प्रोफ़ाइल थे, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हाई प्रोफ़ाइल फैमिलीज़ के बच्चे बड़े दबे हुए होते हैं, क्योंकि एटिकेट्स का भूत जो होता है ना, वो माँ-बाप इतना बच्चे पर चढ़ा देते हैं कि वो बच्चा एटिकेट्स की चुड़ैलों में दबकर ही मर जाता है। तो ये आपने बात देखी होगी, जितने भी माँ-बाप जो बेचारे अनपढ़ होते हैं या शरीफ होते हैं या इतने वेल ऑफ नहीं होते, उनके बच्चे बहुत शातिर होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। उनको पता है कि हमारे माँ-बाप हमें सेटल करने के लिए नहीं बैठे होते, और जो पेरेंट्स बहुत वेल ऑफ होते हैं, उनके बच्चे दबे हुए होते हैं। उनको पता है कि भई मेरा बाप बैठा है, मेरी माँ बैठी है, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरा हो ही जाएगा। तो इसी चक्कर में और माँ-बाप भी बच्चों को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। वो बच्चों पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि ये कोई डिसीज़न लेंगे, वो सही हो। वो सोचते हैं कि ये जो भी डिसीज़न लेंगे, वो बेड़ा गर्क ही करेंगे। जिसकी वजह से माँ-बाप को अपने ही बच्चों पर इतना ट्रस्ट इश्यू रहता है कि वो बच्चे के हर फैसले को ठुकरा देते हैं, जिस वजह से बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, दबा हुआ है, अपने आप को कुचल रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, और माँ-बाप को अपनी झूठी शान, पैसा, रुतबा आगे बढ़ाने के लिए बच्चे की लाइफ, करियर, शादी, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं, और इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। और फिर सडनली आती है करीना कपूर, जिससे वो कुछ घंटों की मुलाकात में शादी कर बैठता है। मैं आपको बता दूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक फ़ॉरेन कॉन्सेप्ट है, और इसे दिखाया भी फ़ॉरेन में गया है। वेगस नाम की कोई जगह है फ़ॉरेन, ऑफ़ कोर्स आप लोगों को भी पता होगा। वहाँ पर ये घटना घटती है कि दोनों इतनी मतलब पी लेते हैं, वो हार्ड ड्रिंक्स कर लेते हैं कि उस हार्ड ड्रिंक्स के नशे में दोनों शादी कर लेते हैं। फिर जब सुबह होती है, तब उनको पता चलता है कि यार हमने शादी कर ली है और ये गलत किया है, और फिर वो डिवोर्स वगैरह फाइल कर देते हैं, जो वहाँ के जो भी प्रोसीजर होते हैं। और फिर उस दौरान जो है, इमरान को करीना से प्यार होने लगता है, और उसको भी ऐसा लगता है कि करीना उससे प्यार करती है, लेकिन वो उसका मुखालता तोड़ती है उसे ये कहकर कि मैं तुम में एक अच्छा दोस्त देखती हूँ, मैं और कुछ नहीं देखती हूँ। और वो कहता है कि मैं एक दोस्त में एक प्यार देखता हूँ। तो यही कशमकश होती है। तो क्या होता है उसके बाद? क्या करीना इमरान के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है, या फिर इमरान एक अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर दिखा करके, मैच्योरिटी दिखा करके उसे उस रिश्ते से आज़ाद कर देता है? तो ये सारी बातें अगर आपको जाननी है, तो आपको ये मूवी देखनी होगी, जो यूट्यूब पे आपको बड़ी ही ईज़िली मिल जाएगी थैंकफुली, और मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो ज़रूर देखिए जिन्होंने भी अब तक ये मूवी नहीं देखी है। ये मूवी उतनी बुरी नहीं है, अंडररेटेड है, और इतनी भी वल्गर नहीं है ये मूवी कंपैरेटिवली, जैसे कि अब जो फ़िल्में करण जौहर की बनती हैं, उससे तो ये काफ़ी गुना मुझे बेहतर लगी और अच्छी लगी। और कहीं न कहीं क्योंकि अब मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, तो अब मैं ज़्यादा कहूँगी कि ये मूवी अच्छी है। और जिस तरह की अब फ़िल्में बनती हैं करण जौहर की, उस हिसाब से तो ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, और करीना कपूर भी फॉर अ चेंज मुझे अच्छी लगी, और इमरान
और करीना की केमिस्ट्री भी मुझे फॉर अ चेंज अच्छी लगी। हालाँकि करीना उस टाइम पर नंबर 1 एक्ट्रेस हुआ करती थी और जो इमरान थे उन्हें कुछ वक़्त ही हुआ था इंडस्ट्री में आए हुए और उस टाइम पर उनकी न्यूली मैरिड भी थे, क्योंकि इमरान ने भी करियर में अपनी एंट्री लेने के बाद बहुत जल्दी शादी भी कर ली और उनकी वाइफ भी आंटी जी गाने में एक छोटे से सीन में है, जैसे कि आमिर खान की एक गाने में उनकी फर्स्ट वाइफ रीना थी, पापा कहते हैं। मतलब अगर आप पापा कहते हैं गाने में, सॉरी, कयामत से कयामत मूवी का वो गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसमें रीना की भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। और वही सेम चीज़ यहाँ इमरान खान की वाइफ जो थी उस टाइम पर, अब तो खैर उनका डिवोर्स हो चुका है और एक बेटी भी है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है बच्ची के लिए। कपल्स के लिए तो मुझे बुरा नहीं लगता, बट अनफॉर्चुनेटली, और इमरान की भी मदर की ऐसी ही शादियां निकली हैं। उन्होंने 2 शादियां की थी और उनकी दोनों शादियां टूट गई। जो उनके सेकंड हस्बैंड थे, मैं बता दूं, वो भी एक्टर हुआ करते थे। अगर आपने कयामत से कयामत मूवी देखी है तो आमिर खान के कजन ब्रदर का जिन्होंने किरदार निभाया था वही इमरान के स्टेप फादर थे और बहुत सारी फिल्मों में, सीरियल्स में वो काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि उन्होंने अपनी पेरेंट्स की भी शादी टूटते हुए देखी, सेकंड फादर उनकी ज़िंदगी में आए, उनसे भी उनका रिश्ता टूटा और खुद का भी रिश्ता टूटा और उनकी बच्ची भी वही सब देख रही है। और कहा जाता है कि इमरान ने ही बच्ची की कस्टडी ले रखी है। ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं किसी के पर्सनल मैटर में क्या बोलूं, बट बच्चों के लिए बुरा लगता है। तो ओवरऑल करीना और इमरान ने इसके बाद भी एक मूवी की थी, गोरी तेरे प्यार में, जो सन 2013 में आई थी, पर वो मूवी चली नहीं थी। और इमरान की करीना कपूर के साथ के अलावा कटरीना के साथ भी मेरे ब्रदर की दुल्हन नाम की मूवी की थी, जो हिट हुई थी। लेकिन वही वाली बात है कि मतलब जो जाने तू जाने ना की जो कामयाबी थी, वैसी कामयाबी उस फिल्म की नहीं थी, क्योंकि उसमें कटरीना कैफ थी। और यहाँ पर जो ये मूवी थी जाने तू जाने ना, उसमें जलीलिया थी और हम सब जानते हैं कि जलीलिया को बॉलीवुड में कोई उस टाइम पर ज़्यादा भाव देता नहीं था। वो बात अलग है कि रितेश से शादी के बाद जो है जेलेलिया मिसेस देशमुख बनी और फिर तो अब वो प्रोड्यूसर बनी है और जो भी उनके जलवे हैं, ठाठ हैं। हाँ, साउथ में जेलेलिया ने काम किया है और साउथ इंडस्ट्री में जेलेलिया को जाना जाता है और बॉलीवुड में भी जेलेलिया ने काम तो किया है, लेकिन वो मुकाम जो बनना चाहिए था। हालांकि जेलेलिया एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और अच्छी लगती हैं, मुझे कभी भी वो बुरी नहीं लगी। पर वही वाली बात है कि जैसी एक पहचान करीना कपूर ने बनाई थी या अदर एक्ट्रेसेस ने बनाई थी या कटरीना ने बनाई थी, एकदम टॉप की ए लिस्टर एक्ट्रेस में से, वो नहीं बनी। वो बात अलग है कि जब आमिर खान की अभी कौन सी मूवी आई है, सितारे ज़मीं पे, तो उसमें वो आमिर खान की वाइफ का रोल जेनेलिया ने किया है। तो उस मूवी में जाने तू जाने ना में एज अ प्रोड्यूसर आमिर खान थे, तो आमिर के भांजे के साथ जेनेलिया ने काम किया और अब सितारे ज़मीं पे वो आमिर खान की वाइफ का किरदार निभा रही हैं। तो ये रिश्तों की अदला बदली तो बॉलीवुड में चलती रहती है। तो खैर ये मूवी है, अच्छी मूवी है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, और आप ही तो कहते हो कि बॉलीवुड एक तरीके से हिंट देता है कि आने वाले समय में रिलेशनशिप कितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो बिल्कुल ये बात भी आपको नज़र आ सकती है, लेकिन
फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये मूवी इतनी बुरी नहीं लगी, इतनी खराब नहीं लगी, इतनी ज़्यादा क्रिंज नहीं लगी जैसे दूसरी फ़िल्में मुझे लगती हैं। तो ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, और मुझे इमरान के लिए बुरा लगता है कि आज उसका करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कहा जाता है कि एज़ अ डायरेक्टर वो आने वाले हैं। ठीक है, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, लेकिन हमने वो एक टाइम देखा है इमरान का, इमरान की फ़ैन फॉलोइंग देखी है, और इमरान के लिए फ़ीमेल फैन्स का क्रेज़ भी देखा है, और इमरान को अच्छे-अच्छे बैनर के साथ, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ भी हमने काम करते हुए देखा है। और आज इमरान को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई उसके बारे में जानना नहीं चाह रहा है, तो इससे पता चलता है कि चढ़ते सूरज को ही हर कोई सलाम करता है। और करीना तो अभी भी कुछ ना कुछ करती हुई दिखाई देती हैं, और करीना काफ़ी इस मूवी में स्लिम, ट्रिम और काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और काफ़ी उन्होंने उस टाइम पर अपना वेट रिड्यूस किया था। ज़ीरो साइज़ फिगर को इंट्रोड्यूस करने वाली ही बॉलीवुड में ये नाम देने वाली, जो ये नाम दिया भी गया सबने ज़ीरो साइज़ फिगर, ये करीना की ही वजह से है। करीना उस टाइम की ट्रेंड सेटर हुआ करती थी। तो भाई हम तो उस दौर के वासी हैं, हाँ, जिस दौर में ये सब होता था, और हमने वो सब देखा है, एन्जॉय किया है, और आज वो दौर को हम मिस करते हैं। इसीलिए आप लोगों के साथ उस दौर को डिस्कस करते हैं, और ये डिस्कशन आगे भी बरकरार रहेगा। जब कोई और मुझे कोई अंडररेटेड मूवी मिलेगी और उससे जुड़ी बातें मेरे ज़हन में आएँगी, तो मैं डेफ़िनेटली वो बातों को शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल के साथ प्लीज़ बने रहे, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक की बहुत ज़रूरत है, तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग अपना साथ, अपना जो है आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, मेरे चैनल पर बनाए रखें, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार विज़िट करें और देखिए। मेरा चैनल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मैं भी जानती हूँ, मेरा बात करने का तरीका, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है, और अगर आपको मेरा ये अंदाज़ पसंद आता है और आप इस अंदाज़ को आगे भी सुनते रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलूँगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। मैं ज़्यादा फ़िल्म की टेक्निकल ग्राउंड्स पर नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फ़िल्म ही अपने आप में इतनी डिफरेंट है। तो मैंने सोचा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे ना जा कर के मैं थोड़ा-सा इसकी मूवी की स्टोरी और परफ़ॉर्मेंस और कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ज़्यादा कॉन्संट्रेट करूँ, और इसी वजह से मैं ज़्यादा टेक्निकल उस पर नहीं गई हूँ। फ़िल्म का म्यूज़िक डिफरेंट है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से काफ़ी लोगों ने एप्रिशिएट किया था। इसका टाइटल ट्रैक भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो ये एक फ़िल्म थी, और उस टाइम पर स्टार्स जो है अपनी फ़िल्म्स को रियलिटी शो पर जा-जाकर प्रमोट करते थे, जैसे आज भी करते हैं। अब तो ओटीटी के जो वेब सीरीज़ हैं उनको जाकर प्रमोट किया जाता है रियलिटी शो पर, बट पहले वो टाइम था जब फ़िल्मों को रियलिटी शोज़ पे जा-जा के प्रमोट किया जाता था। तब करीना और इमरान साथ में बहुत इंटरव्यूज़ दिया करते थे, और हम देखा करते थे। तो ये वो खूबसूरत ज़माना हुआ करता था 2012, और क्या टाइम हुआ करता था, और क्या दिन थे, क्या गाने थे। और उस टाइम पर बॉलीवुड बहुत अच्छे से मतलब रन किया करता था, और चाहे गाने हों, ज़्यादातर फ़िल्में चल जाती थीं, और लोग इतना सोचते नहीं थे, इतनी डेप्थ में नहीं जाते थे। लेकिन अब लोगों की सोच समझ काफ़ी बदल गई है, जिसका बहुत भारी नुकसान बॉलीवुड को उठाना पड़ा है, और अभी भी कहीं न कहीं उठा रहा है। आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तो उठा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड एक एक हिट के लिए अब मोहताज हो गया है। पहले कोई भी फ़िल्म आती थी, बड़े बैनर की थी, तो लोग जाते ही जाते थे, भले ही वो हिट हो या फ्लॉप हो, लेकिन लोग अपना पैसा
इन्वेस्ट करते थे टिकट्स पर, लेकिन अब जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अब वो वेब सीरीज देखना चाहते हैं, वो अपने दिमाग को अब वेब सीरीज में लगाना चाहते हैं। तो सब ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है और जैसे सबको ठीक लगे। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था इस मूवी को लेकर। आप लोगों को लगेगा कि भाई डेप्थ क्वीन को ये फिल्म पसंद आ गई, ऐसी क्या बात है? तो मैं चाहूंगी कि आप इस मूवी को देखिए। अच्छी है, ठीक ठाक है, एक लाइट रोमांटिक मूवी है। और पहली बार इसमें ये दिखाया है कि एक कपल है जो एक दूसरे के साथ आनन फानन में शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद भी उनके बीच में एक डिसेंसी मेंटेन रहती है, जो कि ये चीज अच्छी दिखाई है। इसमें कहीं से भी किसी भी तरह से कोई इंटीमेसी सीन करीना और इमरान के बीच में नहीं डाले गए हैं। उसमें वो एक डेकोरम मेंटेन किया हुआ है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और एक नए अंदाज के साथ इस मूवी को बनाया गया था। और एवरेज मूवी ये कहलाई थी बॉक्स ऑफिस पर, बट मुझे लगता है ये इतनी भी बुरी मूवी नहीं थी। बस इसको समझने के लिए लोगों को उस टाइम पर इतना लोगों ने, मतलब वही वाली बात है ना कि एक्सेप्टेंस, बॉलीवुड बता देता है कि भाई आने वाले वक्त में ये होगा। भले ही उस टाइम पर एक्सेप्टेंस ना मिले, लेकिन आज अगर यूट्यूब पर आप इस मूवी को देखेंगे और कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एक्सेप्टेंस अब लोग इस मूवी की तरफ दिखा रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें हमें बहुत बाद में समझ आती हैं। अब कुछ ऐसी भी लोग हैं जिनको कभी समझ में आया ही नहीं, और अभी भी नहीं आया और आगे भी नहीं आएंगे। और हमारे जैसे लोग हैं जो करीब करीब कुछ कुछ चीजें तो अब समझने लगे हैं, और शायद मैं भी कुछ चीजों को समझने लगी हूँ। और मर्द और औरत के जो रिश्ते की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो वाकई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। देखिए, मर्द और औरत दोस्त तभी हो सकते हैं जब उनके बीच में किसी तरीके का आकर्षण ना हो, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। क्योंकि जरूरत से ज्यादा इमोशनल अगर मर्द और औरत एक दूसरे के होते हैं तो बहुत स्वाभाविक होता है कि शारीरिक रूप से भी वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। क्योंकि जब आप इमोशनल तरीके से एक दूसरे के करीब आते हो तो फिर आपकी एक अलग जिज्ञासा जागती है, एक अलग कामना जागती है, एक अलग वासना जागती है एक दूसरे को छूने की। क्योंकि जब आप इमोशनली कनेक्ट एक इंसान से हो जाते हो तब फिर आपका मन करता है कि आप उसे छुओ, उसके साथ एक रिलेशन बनाओ। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या रहती है। अब ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि मर्द और औरत क्या दोस्त हो सकते हैं, लड़का लड़की एक दोस्त क्या दोस्त हो सकते हैं? तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो इसी तरीके की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कश्मकश है, उसको हम लोग पहले भी, उसका हमें जवाब नहीं मिल पाया और आज भी हम जवाब ढूंढ ही रहे हैं। और बॉलीवुड वाले भी इस चीज को बहुत अच्छे से घुमाते हैं, फिराते हैं, इनकैश करते हैं, और पब्लिक को जो है वो अच्छी उनकी लेते हैं। और पब्लिक भी अब समझदार हो गई है, वो भी इनकी लेती है। वो भी कहते हैं अच्छा तुम हमारा मत्था घुमा रहे हो तो चलो अब हम तुम्हें घुमाएंगे। तो ये तो चलता ही रहेगा, एंडलेस टॉपिक है ये डिबेटेबल टॉपिक है, और इसका डिबेट तो जितना भी किया जाए वो कम है। तो बहरहाल इस मूवी को आप देखिएगा और अपने ओपिनियन बताइएगा। ठीक मूवी है और अंडररेटेड मूवी है, और करीना ने कुछ अलग करने की कोशिश की है और कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है इस मूवी में वो कभी कहीं से भी गीत, जब वी मेट की गीत बिल्कुल नहीं लग रही हैं। वो एक डिफरेंट सोच की महिला लग रही हैं और अच्छे से काम कर रही हैं। और वाकई मतलब आपको ये देखकर बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि भाई इमरान और करीना मतलब एज डिफरेंस है। क्योंकि उस टाइम पर करीना की भी एक अच्छी खासी एज थी, ये वो अपने अर्ली 30s में थी।
और इमरान का मुझे नहीं पता था कितने साल का था वो, बट हाँ वो यंग ही था। तो कहीं से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि अरे करीना बड़ी लग रही है, इमरान छोटा लग रहा है। नहीं, मतलब दोनों बहुत अच्छे से साथ में एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कहीं से भी उनकी जोड़ी को आप ये नहीं कह सकते कि खराब लग रही है। और यही वजह है कि फिर इनकी एक और मूवी भी रिलीज की गई, लेकिन वो मूवी चली नहीं, गोरी तेरे प्यार में, जिसका वो गाना टू 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 बहुत वाहियात गाना था, जो किसी को भी पसंद नहीं आया था। तो 2013 में वो मूवी आई थी, जिसका रिव्यू मतलब जिसका सॉरी रिव्यू कह रही हूँ, जिसको प्रमोट करने के लिए ये लोग बिग बॉस सीजन 7 में भी गए थे। करीना बिग बॉस सीजन 7 में गई थी, तो मुझे याद है। बट मैंने भी ये फिल्म आज तक नहीं देखी, गोरी तेरे प्यार में। तो क्योंकि तब जोड़ियां रिपीट होती थी, और अगर कोई जोड़ी हिट हो जाती थी तो बार बार रिपीट होती थी, लेकिन अब तो जोड़ियां हिट भी हो जाए तो भी रिपीट नहीं होती। तो अब थोड़ा चलन अलग हो गया है। अब तो सीधा अगर कोई जोड़ी हिट हो गई है तो अब सीधा उसको रियल लाइफ जोड़ी ही बनाने में सब लग जाते हैं, जिससे ज्यादा अच्छा स्कोप मिलेगा। भले ही अंदर खाने दोनों की सेटिंग कहीं और लगी हो। तो अब तो खैर मामले बहुत अलग हो गए हैं, पेचीदे हो गए हैं। तो चलिए, ऐसा करते करते मैंने काफी कुछ बोल लिया, और काफी आप लोगों का मैंने वक्त ले लिया। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को छोटा रखूंगी, लेकिन नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, क्योंकि मेरा भी मन नहीं भरता। मुझे भी लगता है कि नहीं यार, अगर कोई बात शुरू हुई है तो उसको थोड़ा आगे तक तो लेके जाया जाए। आई नो आपके लिए भी काफी इरिटेटिंग होता होगा। तो बस मौके की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं इस वीडियो को सच में बंद कर रही हूँ, और आप लोग अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस फ़िल्म के माध्यम से। थैंक यू सो मच।